तू रिकॉर्ड कर ले, मैं तेरा हत्या करूंगा। रिकॉर्ड कर, धमकी देता हूँ, रिकॉर्ड कर। मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तू याद रखेगी। हमारा जो कैप्टन बन के वो शादी किया सर, एक समाज को, हमारे गांव वालों को धोखा दे दिया। मैं डाइवोर्स वाली कहलाऊंगी सर। मारता था, बहुत गाली देता था, ये बताना पड़ा लोगों को। और कैप्टन की वर्दी में है और मैं लहंगे में हूँ सर। देश को धोखा दे दिया, हमें धोखा दे दिया। हमारे उसका तो बहुत ही लोग के साथ अफेयर है सर। क्या नाम है आपका? रीमा कुमारी। क्या हुआ आपके साथ? सर 1 दिसंबर 2021 को अरेंज मैरिज मेरी शादी हुई है। लड़के के घर वाले, उनके पिता खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में हैं, गोरखा रेजिमेंट, और प्रेजेंट टाइम में तिनसुकिया में पोस्टेड हैं। जब सर शादी फिक्स हुआ तो एक अरेंज मेरे शादी में सर एक लोग क्या पता लगाएंगे, अपनी बिरादरी के हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं। पिछले 7 सालों से वो आर्मी का भगौड़ा हो रखा है। घर वालों ने जानबूझ के उनको वर्दी सर दिलवाया और आर्मी की वर्दी पहन के कि हमारा लड़का जिस दिन अफसर बना है, झूठा अफसर बना है, फर्जी अफसर बना है, उस दिन इन लोगों ने क्या किया कि अपने गांव का नाम चेंज कर दिया कि मेरा लड़का अफसर बन गया, लालच में आके। और बोर्ड गांव का नाम चेंज करके अड़बड़ावा से इन्होंने रख दिया फौजी चौराहा और उस पर लिखवा दिया कि कैप्टन जयनाथ शर्मा सेना अधिकारी। इनके बड़े भाई का नाम भी उस पर, जो आर्मी में उनका भी नाम है, और जो उनके पिता हैं, जो भी उनके ख़ानदान में सब आर्मी में नाम है सर। एक नया फर्जीवाड़ा उन्होंने कर दिया। जब हमारे घर वाले रिश्ता पता लगाने के लिए उनके घर पे गए, सबसे पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया। हमारे गांव से सर 1 बोलेरो लोग भर के गए थे पता लगाने लड़के के बारे में। तो लड़का का वो पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया, कितना नाम है इनका। तो सर और क्या पता करना है, आई कार्ड दिखाया कैप्टन का। उन्होंने कैप्टन का आई कार्ड दिखाने के बाद वो कुछ फोटोग्राफ दिखाया उन्होंने। 3-4 यूनिट में वो नौकरी कर रखा ऑफिसर बन के। ये रहा बोर्ड सर गाँव का। उसके बाद से ये अफसर की वर्दी। जब सर शादी हुई उन्होंने ये भी दिखाया, मोमेंट ऑर्डर दिखाया अपना। उनके बड़े भाई दीनानाथ और शेषनाथ शर्मा का, हमारा भाई कैप्टन है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसकी भाभी भी घर पे, वंदना देवी घर पे, सारे लोग मेरे घर पे आए हैं। छत पे ही सब दिखौटी हुआ है, घर पे ही सारा प्रोसीजर हुआ है सर। उसके बाद से जब ये बारात लेके आए हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे ये पोस्टर बनवा के लेके आए हैं जिसमें वो कैप्टन की वर्दी में है और मैं लहंगे में हूँ। सर देश को धोखा दे दिया, हमें धोखा दे दिया। हमारे गांव वाले बहुत खुश थे हमारे शादी को लेके, रिश्तेदार भी, कि ये दिखाया आगे आगे सर ये कैप्टन की वर्दी का चल रहा था और फिर बाद में दूल्हा चल रहा था। जब और शादी कहाँ हुआ था सर अड़बड़ावा देवीपुर, महाराजगंज जिला। आपका घर कहाँ पर है? सर ये हमारा थाना रामकोला पड़ता है, बगहा खुर्द गाँव है हमारा। आपको मारता भी पीटता था? हाँ, वहाँ पे सर शादी करके जब ले गए क्राइम पेट्रोल का वो बता दिया। इन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है। सर कैप्टन के नाम पे कार्ड भी छपा है। उन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है और कैप्टन के पद से सर उसी तरह से शादी हो गया। एक गरीब परिवार तो अपने हिसाब से शादी करता है, हम लोग एजुकेटेड सर। आर्मी कैंपस में सर पालन, जो भी हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, भले से पहले ज़माने के नहीं पढ़े हैं, विश्वास पे सर शादी हो गया। आज पिछले 2014 से उनका लड़का क्या कर रहा है, क्या उनके पिता माँ बाप को नहीं पता है सर। ये उनके बड़े भाई की लड़की, ये वर्दी पहन के घर में घूम रहे हैं। ये उनका बड़े भाई का लड़का, ये भी ऑफिसर का टोपी, अफसर की वर्दी कहाँ से आई। मैं तो सबसे यही कहूँगी सर, इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पहली बात, 3 महीना हो गया सर, 3 महीने से ऊपर हो गया FIR लिखवाए। कैसे पता चला कि वो आर्मी ऑफिसर नहीं है? सर ये 11 जून को बोला कि 11 जून को टीवी में आया। हम चाय के लिए हम लोग बैठे हुए थे और सर एक लड़की के लिए सर क्या पता चलेगा, जब हमने टीवी खोला और टीवी में वो दिखाई दे रहा है। बस हमारे घर में ना किसी की मौत होने से बच गई सर। एक दूसरे को हौसला दे रहे। मम्मी बहुत मारता था, बहुत गाली देता था, ये बताना पड़ा लोगों को। और कहाँ गुहार लगाई आप? सर मैंने SP सर के पास गई तो बोले ठीक है होगी करवाई। उसके बाद से वहाँ से भी नहीं हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गई। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है आपकी कार्रवाई होगी। ये कैसी यूपी की पुलिस सरकार है कि प्रशासन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का पालन नहीं कर रही है। 28 नवंबर को मैं सर से मिलके आई हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। उसके बाद से आने के बाद मैं इनको यहाँ पे आई तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस थाने में FIR दर्ज है? रामकोला थाने में हुआ है सर। देखिए सर इतना बड़ा गुनाह किया, ऑफिसर बन के घूम रहा है। 2014 से
21 में शादी करवाया अफसर बन के। अफसर के हिसाब से सर 35 लाख रुपए तक सर शादी में लग गए हमारे, जिसका सब कुछ सर पापा रिटायरमेंट हुए थे, कुछ एफडी था, सब तोड़वा दिया कि एक अच्छा परिवार मिल रहा। इनके परिवार को क्या मिला मेरा ज़िंदगी खराब करके। आपके पिताजी भी आर्मी से रिटायर हैं? हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। पहले के दो तीन क्लास के सर पढ़े हैं, लेकिन एक विश्वास पे सर शादी हो गया। धमकियों की भी मिलता है उधर से? हाँ, मारने की धमकी मिलता है हमारे दीदी जीजा पूरा परिवार को कि हाँ देख लेना। रिकॉर्ड सुना रही थी आप, उसको हाँ थोड़ा सुनाइए। हाँ, रिकॉर्डिंग है सर, ये रिकॉर्डिंग सुनिए सर आप लोग। वही लगाइए। वहाँ यहाँ लगाइए अपने पास। तेरा मैं माइक मुझे ऊपर, उतार दूंगा, माइक। तू रिकॉर्ड कर। तू रिकॉर्ड कर ले, मैं तेरा हत्या करूंगा। रिकॉर्ड कर, धमकी देता हूँ, रिकॉर्ड कर। मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तू याद रखेगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 302 लगेगा, ठीक है, लगवा दे, ठीक है। हेलो, हाँ, एक मर्डर करूंगा तो 10 मर्डर करूंगा तो की होगा, करवा तू मेरे बारे में जानती है बहुत अच्छी तरह मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फोन कौन- करके धमकी दे रहा है? हाँ, ये कौन धमकी है दे जो रहे हैं। रिकॉर्डिंग जो सुना रही है, ये वायरल जो ऑडियो है, कौन है? कौन है? यही फर्जी कैप्टन जयनाथ शर्मा। इन्हीं से जिससे आपका शादी शादी हुआ है? जी सर। वर्दी पहन के देश का भी उन्होंने धोखा दिया और आपको भी धोखा दे रहा है। जी और सर। कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉडगिरी किया है? सर उसका तो जब वो पकड़ा गया तो एसटीएफ टीम से जब हमारी बात हुआ तो उन्होंने ये बताया कि मैंने सर कि मैं उस एसटीएफ टीम ने जब से पूछा कि आप कौन, तो मैंने बताया मैं उसकी पत्नी। बोला और लेडीज़ के साथ हम पकड़े हैं, एक लड़की को अच्छा, पकड़े हुआ STF खेल। टीम हाँ, उन्होंने बताया। तो मुझे अपने शादी का सर प्रूफ भेजना पड़ा उनको कि हाँ ये देखिए सर 3 महीने पहले शादी हुआ है सर। अच्छा, आपके शादी होने से पहले एक और लड़की से शादी किया हो? वो ऑलरेडी एसटीएफ टीम से सर पता चला कि उसको 5-7 झापड़ मार के छोड़ दिया, फिर इसको किडनैप कर लिया, इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 20 दिन था जेल में। उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा था कि क्या था कि घर वालों ने फ़ोन किया, पापा खाना नहीं मिल रहा, उनको रिहा करवा लिया। फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर उनके खिलाफ सर ये उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले से कोई भी, अगर सर एक छोटा सा बच्चा है, अगर एक घड़ी दुकान को चुरा लेता है घड़ी, तो लोग उसको उठा के बंद कर दे। उस इतना बड़ा अपराध किया तो क्या उसकी गिरफ्तारी, उनके पूरे परिवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए सर।